हेलो एवरीवन, आज हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने राज्यपाल की एडीसी नियुक्त होकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? मनीषा पीड़ी ने। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में पहली बार किसी महिला सैन्य अधिकारी को राज्यपाल का एडीसी बनाया गया है। भारतीय वायु सेना की 2015 बैच की अधिकारी मनीषा को मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कामपति की एडीसी नियुक्त किया गया है। यह समारोह 29 नवंबर 2024 को राजभवन आइजॉल में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसको LIC के अंतरिम CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु। पूर्व CEO एवं MD सिद्धार्थ मोहंती। प्रभावी तिथि 8 जून 2025। कार्यकाल की समाप्ति 7 सितंबर 2025 तक या स्थायी CEO MD की नियुक्ति तक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षण और भाषा विनिमय लागू किया है? लद्दाख। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए 3 विनियमों को अधिसूचित किया। यह विनियम लंबे समय से लद्दाख वासियों द्वारा की जा रही संस्कृति संरक्षण, स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण की मांगों को संबोधित करते हैं। नंबर 4, हाल ही में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किस राज्य में आईबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। आईबेक्स तराना 88.4 FM की शुरुआत की, जो भारत का ऐसा पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसे सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल सिविल मिलिट्री सहयोग, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देती है। आईबेक्स तराना 88.4 FM का शुभारंभ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया? तमिलनाडु ने। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई। अभयारण्य सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए का लाभांश दिया? 807.84 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त सेवा सचिव M. नागराजू। वित्त सचिव अजय सेठ। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में थॉमस कुक लिमिटेड ने भुगतान नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी की? मुथूट फॉरेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? 11 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम हर दिन खेल चुने। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 11 जून 2024 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। इसका आरंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और बल अधिकार समूहों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निकोलस पूरन ने कितने वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 11, मोदी सरकार के 11 वर्षों की सेवा, सुशासन और कल्याण का किसने एक विशेष समारोह आयोजित किया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व प्रत्यार्पण दिवस कब मनाया गया था? 9 जून। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस भारतीय ने 6वां स्टीफन आपगयान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? अरविंद चिदंबरम ने। यह टूर्नामेंट जम्मू आर्मेनिया में हुआ। अरविंद ने 9 राउंड में 6.5 अंक
हासिल की। हालांकि उन्होंने फेलो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के साथ अंक बराबर किए, लेकिन टाई ब्रेक सिस्टम के आधार पर अरविंद को विजेता घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। यह सम्मान लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। धोनी आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर और 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति NS संजय कोटा ने। इससे पूर्व ये कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाल पटेल, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग मीटर, मुख्य भाषा गुजराती, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जनसंख्या 72। क्वेश्चन नंबर 16, बांके बिहारी कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। बांके बिहारी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास विकसित किया जा रहा एक आधारभूत एवं तीर्थ विकास परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की केंद्रीय राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में 6वां स्थान हासिल किया है? मुंबई। वैश्विक रैंकिंग, वर्जीनिया 1834 मेगावाट, अटलांटा 1078 मेगावाट, कोलंबस 546 मेगावाट, डलास 500 मेगावाट, फिनिक्स 478 मेगावाट, मुंबई 335 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में कुल वार्षिक आवंटन का अधिकतम कितने % खर्च की सीमा तय कर दी गई है? 60%। क्वेश्चन नंबर 20, शेयर बाजार में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए UPI वेरिफिकेशन टूल की पहल शुरू किसने की? सेबी ने। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सेबी एक नई पहल सेबी चेक की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई संपन्न की है? NCC कैंडिडेट्स ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जून 2025 को दक्षिण ब्लॉक नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 10 युवा कैडेट्स को सम्मानित किया। यह समारोह NCC के तीसरे सफल एवरेस्ट अभियान की उपलब्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह सम्मान में पूरी टीम को 10 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। अभियान की विशेषताएं, टीम संरचना 10 कैडेट्स, 5 लड़के 5 लड़कियां, औसत आयु 19 वर्ष, सबसे कम उम्र का कैडेट 16 वर्ष। अभियान नेतृत्व कर्नल अमित बिष्ट, विशेष सदस्य सूबेदार मेजर बलकार सिंह, पूर्ववर्ती अभियान 2013 और 2016। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में विंबलडन के लिए अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा की है, लगभग $73 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नई दिल्ली में हुई अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय तटरक्षक बल ने। बैठक 137वीं थी। अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की स्थापना 1978 में हुई। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए NPCI ने किसके साथ समझौता किया? IDRBT के साथ। समझौते के मुख्य उद्देश्य भारत के खुदरा और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, उद्योग और नियामक मानकों के अनुसार प्रमाणन कार्यक्रम लागू करना है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, स्थापना RBI और IBA द्वारा। प्रमुख नवाचार UPI, IMPS, रुपे, ई-रूपी,
IDRBT बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान, स्थापना RBI द्वारा 1996 में, उपलब्धि इनफिनिट FMS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, साइबर टूल सचेत IBCART 3.0। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 19वां संस्करण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत ने 131वां स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 5 देश, पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पे न्यूजीलैंड। दक्षिण एशिया क्षेत्र में तुलना 2025, बांग्लादेश 24, नेपाल 125, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138, पाकिस्तान 148। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? 76 वर्ष। इनका निधन नई दिल्ली में 13 जून को हुआ। सलीम अख्तर लगभग 25 वर्षों तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के उर्दू अनुभाग से जुड़े रहे। पीढ़ियों ने इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़ते हुए सुना है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया था? किरेन रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसने स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया? ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में स्केपिया ने किसके साथ मिलकर डुअल नेटवर्क रुपए वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? फेडरल बैंक। स्केपिया की स्थापना 2022 में हुई थी। 2023 में फेडरल बैंक के साथ वीजा ओनली कार्ड पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? प्रियंका गोस्वामी। भारत का पैदल चल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने क्षेत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में किस राज्य के पूर्व CM का निधन हो गया है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत गिर गई है? 2.82%। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की AI नैतिक दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रित फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है? भारत ने।